चलिए आज हम फेस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये हमारे फेस का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आता है, अपर फोरहेड। ठीक है, ये हमारा अपर फोरहेड है। इसके बाद जो है आता है वो हमारा टेम्पल एरिया आता है। ये वाला जो एरिया है इसको हम टेम्पल एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब टेम्पल एरिया के बाद क्या आता है, इसके बाद जो है हमारा ब्रो बोन्स आती हैं। जो आईब्रोज होती हैं उसकी जो ऊपर हड्डियां होती हैं उसको हम ब्रो बोन्स बोलते हैं। ब्रो बोन्स के बाद आई सॉकेट। ठीक है, आई सॉकेट होती है। उसके बाद फिर हमारा जो नोज़ होती है उसका जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं नोज़ ब्रिज। ठीक है, नोज़ ब्रिज, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम नोज़ ब्रिज बोलते हैं। इसके बाद हमारे जो साइडों में गाल होते हैं उसके ऊपर जो बोन्स उभरी हुई होती हैं उसको हम बोलते हैं चीक बोन्स। चीक बोन्स के बाद जो थोड़ा सा निचला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं चीक हॉलो। ठीक है, उसके बाद ऊपर हमारा अपर जो बोन्स आता है। ठीक है, उसके बाद लोअर बो जोन्स आता है। फिर हमारी चिन आती है, फिर डबल चिन आती है। देखा होगा आप लोगों ने, कई लोगों के जो निचले हिस्सा बाहर को उभरा होता है, एक चिन होती है उसके बाद फिर डबल, ऐसा लगता है डबल चिन है, मतलब मांस लटका हुआ होता है तो उसको हम जो है डबल चिन बोलते हैं। ठीक है, कई लोगों का आपने देखा होगा कि नीचे को मांस लटका हुआ होता है, उसको हम डबल चिन बोलते हैं। तो ये हमारा फेस का स्ट्रक्चर है। जब भी हम फेस पर कोई काम करेंगे तो हमें फेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अपर फोरहेड कहाँ पर है, आईब्रो सॉकेट कहाँ है, ब्रो बोन्स कौन सी है, नोज़ ब्रिज कौन सा है, तो ताकि हम जब भी मेकअप करें तो हमें उसके बारे में पता हो।